नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेटेट एग्जाम के बारे में। किसी महापुरुष ने सही कहा था, किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश का विकास तभी हो सकता है जब उस समाज, उस राज्य, उस देश में शिक्षित युवा मौजूद होंगे। तो कई शिक्षित युवा ने सोचा कि हम अपना समाज, अपने राज्य, अपने देश का विकास करेंगे और विकास करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम टीचर बनेंगे। और वे टीचर बनने के लिए टीचरों की कई सारी डिग्रियां की, किसी ने बीएड किया तो किसी ने डीएलएड किया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड में टीचर बनने के लिए क्या करना होगा। अगर झारखंड में 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अगर टीचर का फॉर्म आता है तो आप तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आप जेटेट पास होंगे। अगर आप जेटेट पास नहीं है तो आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जेटेट एग्जाम क्या होता है। जेटेट यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एग्जाम हमारे राज्य यानी कि झारखंड में 2001 से 2026 तक सिर्फ 2 ही बार हो पाया है, 2012 और 2016। 2016 के बाद अभी तक जेटेट एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं सरकार। 2016 के बाद युवा उम्मीद में है कि जेटेट होंगे, हम टीचर बन के समाज सेवा करेंगे, समाज में बदलाव लाएंगे। लेकिन जेटेट एग्जाम हो ही नहीं रहा है। टीचर का बहाली तो आता है, लेकिन वो सब युवा जो 2016 के बाद टीचर की डिग्रियां किए हैं, वो लोग एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते हैं। जेटेट एग्जाम के लिए कई आंदोलन कर रहे हैं युवा, बहुत दिनों से इंतजार में है कि अब होंगे, लेकिन जेटेट करा ही नहीं रहे सरकार। नियमावली बनती है तो कभी भाषाई विवाद होता है, तो कभी सिलेबस के लिए विवाद होता है, मतलब अच्छे से नियमावली नहीं बना पाते हैं। युवा सोचा कि 2026 में अब तो जेटेट होंगे ही। 2026 में नया नियमावली बनता है और कहा जाता है कि 21 अप्रैल से जेटेट का फॉर्म भरा जाएंगे। लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें कहा जाता है कि फिर से जेटेट का नियमावली को बदल दिया जाता है। युवाओं के चेहरे में फिर वही असंतोष। क्या कर सकते हैं युवा? थक गए आंदोलन करते करते। अब क्या करेंगे उन्होंने समाज सेवा के लिए? उन्होंने सोचा कि हम टीचर बन के समाज सेवा करेंगे। बताइए, 2016 के बाद अब तक जेटेट एग्जाम नहीं करा पाए हैं। ये दुख है हमारे राज्य के लिए। अगर एक युवा, मान लिया जाए कि 2016 में जेटेट हुआ है और कोई एक युवा 2016 के बाद यानी कि 2017 में बीएड किए होंगे, तो करीबन मान लीजिए उसका उम्र उस टाइम अगर 22 साल के होंगे तो अभी वो 32 साल के हो गए होंगे। मतलब जवानी का बुढ़ापे में बदल गया, उनको पता भी नहीं चला होगा और वो टीचर भी नहीं बन पाए होंगे। पता है क्यों? क्योंकि जेटेट एग्जाम हुआ ही नहीं है। फिर भी सोच रहे हैं कि अभी अगर हो जाए तो अब तो मेरा जो करियर गया, हम अपने बच्चे को अच्छा से एजुकेट करेंगे। लेकिन अब भी वही हाल है। आप लोग इस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में फिर राय जरूर दें। और सरकार के बारे में भी क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में फिर राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं और एक शानदार वीडियो के साथ।